हाँ, कुछ ऐसे ही हेडशॉट लगता है डेजर्ट ईगल से, लेकिन ऐसे घूम नहीं पाओगे। कौन कह रहा मार्केट? पर आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 खतरनाक सी ट्रिक्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद आपके गन से निकला हुआ हर एक गोली एनिमी के हेड को ही कनेक्ट करेगा। ब्रह्मांड का कोई ऐसा प्लेयर, चाहे वो राइज स्टार हो, वाइट 444 हो, या फिर आप किसी भी लेजेंड का नाम ले लो, वाह क्या मुस्कुराहट है। इन 4 ट्रिक्स को फॉलो किए बिना डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना पॉसिबल ही नहीं है। ट्रिक नंबर 1, शॉट मिस। क्यों होता है आखिर ये चीज? हमको नहीं मालूम। इसके 2 कारण हैं, एम प्लेसमेंट और ड्रैग टेक्निक। अगर आपको प्रॉपर ड्रैग टेक्निक नहीं पता कि आपको किस तरीके से ड्रैग करना है, साथ ही साथ आप अपने एम को परफेक्ट जगह पे नहीं रख पाते हो, तो आपका जो शॉट है वो मिस होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? परफेक्ट एम प्लेसमेंट क्या होता है? अगर आप क्लोज रेंज के अंदर हो और आप अपने एम को बिल्कुल ही क्लोज में रखोगे, तो क्या हो रहा है, वो एनिमी के बॉडी पे चिपक जा रहा है। लाइक जैसे और जो गेम्स होते हैं बैटल रॉयल, उसमें क्या होता है, डिफॉल्ट एम नहीं होता, लेकिन फ्री फायर के अंदर जो है वो है डिफॉल्ट एम। आप इस पे ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। बाकी गेम्स के अंदर आपको बैठा के मारना पड़ता है, पर इसमें आप ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। इसका एक डिसएडवांटेज ये है, ये बॉडी पे चिपकता है। आप जिस जगह से मारना स्टार्ट करोगे, ये उस जगह पे जाके अपने एम को होल्ड कर देगा, उसी जगह पे ये गोली जाके लगेगा। तो आप जैसे ही यहाँ से ड्रैग स्टार्ट करते हो, इस बॉडी पे कनेक्ट करके, वो बॉडी पे ही रह जाता है। अब इसको कितना ही ज्यादा स्पीड से ड्रैग क्यों ना कर दो, ये बॉडी पे आके चिपक जाए। इसलिए क्लोज रेंज के अंदर, जैसे मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे परफेक्ट जो एम प्लेसमेंट है वो है ऐसे हल्का सा एनिमी से दूर, एंड अपने एम को वाइड रखने का ट्राई करें, जिससे कि आप यहाँ पे परफेक्ट जो ड्रैग टेक्निक होता है क्लोज रेंज के अंदर, ऐसे झटके से 1 टैप मार रहे हो। अगर ड्रैग मारते हो तो यहीं पे आपको ऐसे ड्रैग करके रखना पड़ता है, पर इसमें आपको क्या करना है, ऐसे झटके से ड्रैग कर। समझ गए? क्लोज रेंज के अंदर अपने एम को वाइड रखना है, एनिमी से हल्का सा दूर, और जिस साइड एनिमी है उस साइड हल्का सा ऐसे करके रोटेशन ड्रैग। और एम प्लेसमेंट अगर आप लॉन्ग रेंज की बात करो, तो लॉन्ग रेंज में अगर आप दूर रखोगे तो एनिमी पे कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा एनिमी पे, डिफॉल्ट एम आपका जा ही नहीं पाएगा। तो आपको लॉन्ग रेंज में क्या करना है, एनिमी के क्लोज रखना है, और ज्यादा लॉन्ग हो तो आपको एनिमी के बिल्कुल बॉडी पे भी रख के आप हल्का से ड्रैग करोगे ना, बहुत इजीली हेडशॉट लग जाए। हाँ, एक और चीज, एनिमी अगर लेफ्ट से राइट की ओर रन कर रहा है, एनिमी का जो बॉडी है वो इस एंगल में खड़ा है, और आप सीधा ड्रैग कर रहे हो, तो वो सीधा इसमें क्रॉस हो जाएगा ना। तो आपको भी उसी साइड ड्रैग करना है जिस साइड एनिमी रन कर रहा है, और वो भी झटके से करना है ऑलवेज। ओके, बढ़ते हमारे ट्रिक नंबर 2 की ओर, हाउ टू कनेक्ट हेडशॉट। बेस्ट एंड सिंपल तरीका, एक वॉल है, यहाँ पे कवर के अंदर हो, बॉट वॉक करके बाहर निकलो, एनिमी को पहले फायर करने दो, वो जैसे आपके ऊपर फायर करेगा वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, आपको उसके बाद फायर करना है। ये हो गया मिड रेंज की बात, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस। जब आप बिल्कुल ही क्लोज रेंज के अंदर हो, आपको ऑलवेज मूवमेंट में रहना है, कभी भी बिल्कुल खड़े नहीं रहना कि हम गए सामने एनिमी दिखा, खड़े हुए मारे फिर भाग, नो, आपको हमेशा दौड़ते उड़ते जंप करते करते फायर करना है। इस क्लिप में आप जैसा कि देख सकते हो, मैं दौड़ के गया, एनिमी दिखा, मैंने हल्का सा ब्रेक लिया, एक ऐसा पॉज लिया जिसमें मैं खड़ा नहीं हूँ बिल्कुल, मैंने अपने जॉयस्टिक का यूज किया और एनिमी के ऊपर अपने एम को स्थिर किया, स्टेबल किया। एनिमी जैसे खड़ा हुआ, मैंने उसको मारा और वॉल लगाया। यहाँ पे अगर हेडशॉट नहीं भी लगता तो मैं वॉल लगा के अपने आप को सेव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हेड नहीं लगा तो मैं खुद जिंदा होना चाहिए उसको दोबारा हेडशॉट मारने के लिए, या फिर अगर लग भी गया, उसके पीछे कोई दूसरा उसका टीममेट हो, वो मुझे मार दे, इसलिए मारने के बाद सबसे पहले वॉल या फिर आप कवर में रिटर्न आ सकते हैं। अब इस चीज को एक लेवल एडवांस ऊपर जाके परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपने वॉल लगाया, एनिमी सामने कवर के पीछे खड़ा है, मैं यहाँ पे उसके ऊपर रश करते हुए निकला, आपको भी यही लगा ना, एनिमी को भी यही लगा, और वो भी हमें मारने के लिए निकला। मैं तो गया ही नहीं था, ये तो मेरा फेक मूवमेंट था, मैं वापस आ गया, एंड जैसे ही वो मुझे मारने के लिए बाहर निकला, फायर किया, वो तो पागल हो गया कि भाई बंदा तो अभी बाहर था, वो अचानक से रिटर्न कैसे चला गया, वो तो मुझे मारने आ रहा था। एंड इसी बीच हमें दोबारा से निकल के उस पगलाए हुए एनिमी को इजीली हेडशॉट मार देना है। ट्रिक नंबर 3, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके एक्यूरेसी को बढ़ाओगे, इजीली हेडशॉट्स कनेक्ट होंगे। हमारा सबसे पहला कैरेक्टर होगा डीबी, जो कि आपके मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देगा 50% और आपके एक्यूरेसी को बढ़ा देगा 60%। जब भी आप अपने जॉयस्टिक का यूज करोगे, आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ जाएगा। समझे चाचा? वुकोंग लेना है, जब भी क्लोज रेंज के अंदर एक बंदे को निपटाए वुकोंग बन जाना। फिर आपको वॉल लगाने की, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, मारा वॉल लगाया, तो आपको वॉल लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरा एनिमी दिखा, आप एक को मारे वुकोंग बन गए, फिर दूसरे को मारे वुकोंग बन गए। वुकोंग के ऊपर डिफॉल्ट एम काम नहीं करता है एनिमी का। तीसरे नंबर पे लेना है आपको जोटा। जब भी आप क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हो, डेजर्ट ईगल से इधर उधर उड़ा के मार रहे हो, एनिमी आपको जो हल्का फुल्का डैमेज देगा, वो जोटा कैरेक्टर आपको हील करके दे देगा। फिर लास्ट स्लॉट में जोसेफ को ले लेना, जिससे कि एनिमी का कोई भी खुरापाती कैरेक्टर आपके ऊपर काम नहीं करेगा और आप आसानी से जाके अपने डेजर्ट ईगल
किंग वाले वर्जन को एनिमीज के सामने प्रदर्शित कर सकते हो। मैं हूँ डेजर्ट ईगल का राजा, फायर आइज गेमिंग की वीडियो देख के आया हूँ। अरे समझ गए भाई, समझ गए। सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ट्रिक नंबर 4 जो कि है सबसे ज्यादा खुफिया लेकिन सबसे ज्यादा सिंपली आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आना है। ये जो पुतले दिए गए हैं इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारो, इन्हें खड़ा करके मारो, इन्हें तिरछे एंगल से मारो, सामने से मारो, उड़ के मारो, आगे से मारो, पीछे से मारो। आप लोग रोना बंद कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हो सके अपने दोस्तों को बुलाओ, 1 वर्सेस 4 करो, ओनली डेजर्ट में प्रैक्टिस करो भाई। बस 2 से 3 दिन इन ट्रिक्स को फॉलो करके और आपने ये प्रैक्टिस कर ली, क्या पता आप मेरे सामने आओ और मुझे ही डेजर्ट ईगल से मार के चले जाओ। वैसे मारोगे तो लोली मोड मत दिखाना भाई, प्लीज भाई। नहीं हो ना भाई, सब्सक्राइब कर दो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस गन का मास्टरी हासिल करना है या फिर किसकी टिप्स एंड ट्रिक आपको चाहिए, आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, अब मजा आने वाला है। यहाँ पे क्लिक करके इंस्टा पे फॉलो कर लो।